Hello everyone, I am Nitin Sharma. Most welcome in Concept Career Institute YouTube channel. 12th मैथ्स सभी बोर्ड्स फेमस बोर्ड है. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंडिया में सीबीएसई बोर्ड्स के होते हैं. चैप्टर 5th चल रहा है डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी. उसमें 5.3 एक्सरसाइज से डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है, तो हम इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं आज बेटा. और आरबीएसई बोर्ड्स के आप बच्चे हैं. स्टेट बोर्ड्स केवल आरबीएसई में रह गया, बाकी सभी बोर्ड्स में सीबीएसई चल रहा है. तो ये यूनिक बोर्ड है, ध्यान से समझ लीजिए आप. इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन है टॉपिक का नाम. डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा समझिए. देखिए डिफरेंशिएशन होता है, डेफिनेशन है इसकी, चेंज इन वन वेरिएबल विथ respect to other variable. definition है डिफरेंशिएशन की. differentiation means change in one variable with respect to other variable, then that changes are called differentiation. ये जो changes होते हैं इसे differentiation बोलते हैं. जरा ध्यान दीजिए, आपने पहले पढ़ा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. पढ़ा है क्या आपने इसको? हम कभी एम बोला करते थे और इसी एम को हम कभी स्लोप भी बोलते थे. व्हाट इज स्लोप? स्लोप मीन्स डायरेक्शन ऑफ द कर्व. क्या होता है भाई स्लोप? क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ द गिवन कर्व. जिस कर्व की बात करें उसकी डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं. अरे स्लोप को क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं. टेंजेंट को ही तो डायरेक्शन बोलते हैं. और टेंजेंट का आपने पढ़ा हो, इसी को हम बोलते थे टेन थीटा. ठीक है, टेंजेंट को ही तो आप क्या बोलेंगे बेटा जी? टेंजेंट ही तो डिफरेंशिएशन है. टेंजेंट मीन्स डिफरेंशिएशन. देखो कैसे, ये डेफिनेशन देखो क्या बोल रही है. चेंज इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में चेंजेस किसी अदर वेरिएबल के चेंजेस के रिस्पेक्ट में. ये चेंजेस के रिस्पेक्ट में देखते हैं. नाउ इट्स ऑल्सो कॉल्ड डी बाय डी एक्स, यानी y में d बहुत स्मॉल चेंजेस को इंडिकेट करता है. dy यानी डिफरेंस टू y का डिफरेंस, नीचे है x का डिफरेंस. तो डेफिनेशन होती है चेंज इन वन वेरिएबल, यानी y में चेंजेस निकाल रहे हैं. किसके रिस्पेक्ट में? अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं. इसी को एफ डैश एक्स भी बोलते हैं, इसी को वाई डैश भी बोलते हैं, ज़रूरत पड़ने पर कई बार इसी को y1 बोलते हैं. तो ये सारी बातें क्या है? ये सभी डिफरेंशिएशन को इंडिकेट करती हैं. बात घूम फिर के कहीं ना कहीं वहीं के वहीं पहुंच जाती है. डिफरेंशिएशन मींस, एक और डेफिनेशन बन जाती है आपकी, डायरेक्शन ऑफ द गिवन कर्व इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, बिकॉज डिफरेंशिएशन इज अ स्लोप. स्लोप मीन्स टेंजेंट, टेंजेंट मीन्स डेरिवेटिव टर्म. एक्चुअल में देखो डेरिवेटिव होता क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या होता है डेरिवेटिव. आपने पढ़ा है डी अपॉन डी एक्स. एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का सिंबल तो ये होता है डी अपॉन डी एक्स. अब आप जिसका करना चाहते हो उसको यहाँ लिखेंगे. मैं y का लिखूंगा तो ये क्या बन गया? डी बाय डी एक्स बन गया. सपोज मैं साइन का करना चाहता हूँ तो आप क्या लिखेंगे मालूम? डी अपॉन डी एक्स है, साइन एक्स को आप यहाँ लिखेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा? कॉस एक्स बन जाएगा. ये उसका डिफरेंशिएशन हो गया. इसका मतलब सिंबल क्या होता है? डी अपॉन डी एक्स को फर्स्ट ऑर्डर, किसको क्या बोलते हैं बेटा जी? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन. फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इसी को बोला जाता है बेटा. आपको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है. नहीं आए तो कमेंट्स करके बताते जाइएगा. चलिए डिफरेंशिएशन के सिंबल्स क्या क्या यूज़ करते हैं आप वो देखिएगा. डिफरेंशिएशन, अब देखिए डिफरेंशिएबिलिटी बेटा ओवर हो गई है, कंफ्यूज नहीं होना है. मैंने कहा डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है कि जिसका करना है y का करना है या y लिखते हैं. इसी को ज़रूरत पड़ने पर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब डैश लगा देते हैं. इसी को हम बोलते हैं y डैश. इसी को हम ज़रूरत पड़ने पर y1 भी बोलते हैं. ये सब क्या है? ये होते हैं बेटा जी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म्स. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म्स मतलब एक बार डिफरेंशिएशन इन सिंबल के थ्रू करते हैं. अच्छा अगर दो बार करना है तो देखिए ना ध्यान से, अगर दो बार करना है तो देखिए पावर यहाँ लगती है और यहाँ आता है y. देखिए ध्यान से, किस पर है पावर? ऊपर d के ऊपर है, नीचे x के ऊपर. नीचे वाला dx अलग अलग टर्म नहीं, एक ही टर्म होता है. अगर आपको दो बार करना है तो क्या लिखेंगे? f डबल डैश एक्स y डबल डैश y2. तो ये क्या हो गया बेटा? ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म हो जाता है. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव
टर्म हो जाते हैं, ये सभी एक ही बात है। अगर आपको और करना है तो क्या लिखेंगे, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू एफ ट्रिपल डैश एक्स वाई ट्रिपल डैश y3, ये आप समझ गए किसको इंडिकेट करेगा, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म्स को इंडिकेट करेंगे। अगर हम ऐसी nth टर्म पर पहुंचना चाहते हैं तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ एन वाई एन इक्वल टू वाई एन, ये सब किसके हैं, nth ऑर्डर, n ऑर्डर है, nth ऑर्डर नहीं, n ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म्स को ये इंडिकेट करता है। तो बेटा ये होता है मेन डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये इतना कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपको याद रहे लंबे समय तक ज़रूरी नहीं है। एक्चुअल है न्यूमेरिकल्स होते हैं तो उन्हें सॉल्व करने की क्या आपको मेथड आती, क्या वो सॉल्व कर पाते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आपको ये समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा। थैंक यू वेरी मच।